राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो चंद्रमा के साउथ और नॉर्थ नोड गिने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो चाणक्य में। आज के इस वीडियो में राहु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। राहु ग्रह, राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो चंद्रमा के साउथ और नॉर्थ नोड गिने जाते हैं, जिनकी कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, हर व्यक्ति के जीवन पर कुंडली के हिसाब से। ये इन ग्रहों की ताकत इतनी है कि ये रंग से राजा, राजा से रंग बनाने की ताकत रखते हैं। तो किन स्थितियों में जो राहु है हमारी कुंडली में हमें अच्छे फल प्रदान करता है और किन स्थितियों में राहु हमारी कुंडलियों में जो जन्म कुंडलियाँ होती हैं उसमें बुरे प्रभाव करता है या अशुभ प्रभाव करता है, तो ये जानते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ जानेंगे कि किन राशियों या किन भावों में राहु ग्रह अच्छे फल करता है। नेक्स्ट वीडियोस में किन ग्रहों के साथ मिलकर, किन के साथ युति बनाकर कैसा फल करता है, किन भावों के साथ, भावेशों के साथ मिलकर अच्छा या बुरा फल करता है, उसके बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है कि राहु ग्रह किन राशियों में या किन भावों में अच्छा फल करता है। सबसे पहले जानते हैं कि किन भावों में ये अच्छा फल करता है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके, और आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन भावों में राहु ग्रह अच्छा फल करता है। देखिए, कुंडली में, हमारी कुंडली में 12 भाव हैं। 12 भावों में कुछ भाव अच्छे हैं, कुछ को बुरे बोला जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी भाव बुरा नहीं है, कोई भी भाव अच्छा नहीं है। सभी भावों की ज़रूरत है, तभी तो हमारी कुंडली में 12 भाव हैं जो हमारे जीवन को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं अपने कारकत्वों से। जिस प्रकार ग्रह प्रभावित करते हैं उसी प्रकार जो भाव हैं वो भी अपने भाव के कारकत्वों के हिसाब से, उनमें बैठे प्लैनेट्स की वजह से वो हम पर प्रभाव डालते हैं। तो राहु ग्रह जो है हमें किन भावों में अच्छा फल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जब नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होता है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो नेगेटिव हाउस होते हैं उन भावों में राहु ग्रह बहुत अच्छा फल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन सा भाव है जो राहु के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे त्रिशढाया भाव। त्रिशढाया भावों के बारे में वृत्तपराशर होरा शास्त्र में उल्लेख है कि इन भावों में पाप ग्रह शुभ फल करते हैं। जैसे कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, जो ये त्रिशढाया भाव हैं, इन भावों में पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं। इसी प्रकार उपचा भाव, जो कि 3, 6, 10, 11 भाव हैं, इन भावों में भी उल्लेख है कि पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं। तो राहु अगर तीसरे भाव में बैठा है आपकी कुंडली में, छठे भाव में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो ये शुभ फल करता है अपनी दशा और अंतर्दशा में। इसके अलावा कौन से भाव हैं? इसके अलावा एक त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण। हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो अर्थ त्रिकोण है वो है 2, 6, 10, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। देखिए, इसमें उपचा भाव और त्रिशढाया भाव के 2 भाव भी आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा भाव जो हुआ वो 2 नंबर भाव हुआ। तो 2 नंबर भाव में, 6 नंबर भाव में और 10 नंबर भाव में राहु अच्छा फल करते हैं। अब कौन सी राशियों में ये अच्छा फल करते हैं? राशियां जो राहु की जिनमें ये अच्छा फल करता है उसमें आती हैं इसके मित्र की राशियां, जैसे कि बुध की राशि, शुक्र की राशियां या शनि की राशियां। इन राशियों में राहु महाराज अच्छा फल करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये देखना भी जरूरी है कि वो राशियां किन भावों में पड़ रही हैं। जो हमने पहले भावों की चर्चा की है, क्या उन भावों में ये राशियां पड़ रही हैं?
तो उसके हिसाब से फल कहना चाहिए। देखिए, दूसरी राशि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की है, तीसरी बुध की है, छठी राशि जो छठे भाव में है वो बुध की है, 10वें भाव में शनि की राशि है, 11वें भाव में शनि की राशि है। जैसा कि हम अभी चर्चा करके चुके हैं कि राहु 3, 6, 10, 11 भाव में और दूसरे भाव में शुभ फल करता है। तो देखिए, इनकी राशियां ही इन भावों में पड़ती हैं, जिस वजह से अपनी मित्र राशियों ग्रहों की राशियों में अच्छा फल करता है। तो ये था कि किन भावों में और किन राशियों में होता है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको किन ग्रहों के साथ कौन से त्रिकोण में ये कैसे अच्छा फल करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।